शिवाय हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा से कुछ एक ऐसे रहस्य हैं, चाहे दिव्य विद्याओं के छुपे हुए गहन राज हैं, जिसके बारे में जब ऑर्डर हो जाए देवादिदेव महादेव का और माँ भगवती के कुछ ऐसे विद्या के रहस्य हैं, वो भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सही प्रयोग करेंगे तो उसी विद्या में बढ़ोतरी होती है, और अगर गलत प्रयोग करेंगे और गलत जगह उसका प्रयोग करेंगे तो कई बार वो आपको विनाश की तरफ भी ले जा सकती है। क्योंकि माँ सरस्वती का जहाँ एक सात्विक प्रारूप है, वहीं तंत्र की सरस्वती के बारे में भी बहुत ही प्रख्यातता से जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि जब माँ तांत्रिक सरस्वती की कृपा किसी साधक पे हो जाए तो बड़ी बड़ी तांत्रिक सिद्धियों का और बड़ी बड़ी गुप्त विद्याओं का कोई भी साधक जो है वो स्वामी बन सकता है। जिनमें से एक आज हम लोग बात करेंगे मेघनाथ के बारे में, रावण का पुत्र और प्रकांड तांत्रिक विद्याओं का गहन रहस्य जानने वाला, जिसके पास भी एक ऐसी गुप्त सिद्धि थी जिसका प्रयोग जो है रणभूमि में करके मेघनाथ जातर अजय रहता था। तो वो कौन सी सिद्धि थी? तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा ये बात विनम्र निवेदन से करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं यार, शॉर्ट स्पैन में चाहिए, शॉर्ट स्पैन में चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए। ये भी देखते हैं कि कई अच्छे लोग हैं, वो पूरी जो डिटेल है किसी चीज़ को लेकर के वो दिन रात एक करके रिसर्च करते हैं। मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई ऐसे अच्छे लोग हैं जो कई बार अच्छे विषयों पे दिन रात एक करके फैक्ट्स निकाल करके उनका रिसर्च करके फिर कुछ लंबी अवधि की वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि सबको पूरी जानकारी मिले। और उसमें भी कई महानुभाव हैं जो स्किप कर करके वीडियो को आगे देखते हैं, फिर वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, उसको पूरा भी नहीं देखते, और फिर आकर के कई बार ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि जो दिन रात एक करने वाले हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, पुरानी एंशियंट बुक्स को जो है बड़ी गहनता से अध्ययन करने के बाद आपके लिए उसमें से कुछ अच्छे ज्ञान के मोती जो है वो निकाल करके लाते हैं, जो कई बार बहुत गहराई में मिलते हैं। लेकिन जब ओरिजिनलिटी पे कोई रिसर्च करता है तो उसको बड़ी पेन होती है कि खोजना है। अब ये नहीं कि किसी से आपने कॉपी पेस्ट किया, उठा करके इसको डाल दिया। अपना ओरिजिनल रिसर्च जब किया जाता है उसके लिए दिन रात भी लगाई जाती है, उसके लिए रिसर्च भी लगाई जाती है, उसके लिए समय भी लगाया जाता है। तो वहाँ पे भी मैं क्या देख रहा हूँ कि सिर्फ मेरी वीडियोस पे ही नहीं, कि कुछ ऐसे अच्छे कंटेंट मेकर भी है, वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं कि जी शॉर्ट वीडियोस बनाइए, शॉर्ट वीडियोस बनाइए। अरे भैया, हर एक चीज़ शॉर्ट ही कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ भी शॉर्ट ही रह जाएगी। अगर आपके पास समय नहीं है, की पॉइंट्स होते हैं, कई बार वही जो वीडियो मेकर है वो आपके लिए शॉर्ट में भी उस वीडियो का थोड़ा थोड़ा जैसे ट्रेलर है वो दे देते हैं। लेकिन जो असली फैक्टफुल बात है, अब जो ग्रंथों की बड़े ज्ञान की बात है, उसको आप बोलेंगे कि जी 2-3 मिनट में मेरे को करके दे दो सारा सारांश करके, तो वो पॉसिबल नहीं। इसीलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लगे, लेकिन हो सकता है कि एक ही वीडियो आपका जीवन बदल दे। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जब आप करते हैं, आपका प्रेम मिलता है तो ऊर्जाएं बनी रहती हैं कि और रहस्य खोज के लाने। जैसे आज लंका नगरी से एक और रहस्य जो है आपके लिए हम लोग खोज के लाए हैं। बहुत संतों ने, बहुत रिसर्चर्स ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी की है, डॉक्यूमेंट्रीज भी तैयार की है। रामानंद सागर जैसे महान डायरेक्टर्स ने जिसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, तब जाकर के रामायण जैसी कृति जो है वो सारे भारतवर्ष को या सारे विश्व को दी। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, अभी विश्व में भी जो है लोग रामायण का अलग अलग भाषाओं में लाभ उठा रहे हैं।
तो मेघनाथ के पास एक ऐसी सिद्धि थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि तांत्रिक सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, जो माँ मातंगी का भी स्वरूप है, अब वो शायद आराधना करता हो या नहीं करता हो इनडायरेक्टली, लेकिन जब माँ की कृपा हो जाए तांत्रिक सरस्वती की, तो ऐसा ही साधक जो है कई बार वो तंत्र सिद्धियों में बहुत पारंगत हो जाता है। ऐसे ऐसे महाविद्या, अब हम कहते हैं ना कि महाविद्या, जो गुप्त विद्याएं हैं, जो महाविद्याएं हैं, जब माँ तांत्रिक सरस्वती अपने साधक पे प्रसन्न हो जाए तो फिर ऐसी ऐसी गुप्त विद्याओं का वो ज्ञाता हो सकता है, महाविद्याओं के रहस्य को जानने वाला हो सकता है, महाविद्याओं की शक्ति को धारण करने वाला हो सकता है। जैसा उनमें से एक मेघनाथ था, जिसके पास एक ऐसी भी मायावी विद्या थी जिसके द्वारा वो रणभूमि में अजय रहता था। लेकिन इसी विद्या का गलत प्रयोग करने की वजह से मेघनाथ को भी पतन का सामना बाद में करना पड़ा था। क्योंकि मेघनाथ जैसे ही रणभूमि में पहुंचता था, तो जब उसे लगे कि सामने से जो योद्धा है वो ज़्यादा बलशाली नहीं है, तो सामने से भी युद्ध करता। लेकिन जब लगे कि सामने वाला योद्धा जो है वो ज़्यादा बलशाली है, तो अपनी माया का प्रयोग करके उस सिद्धि का प्रयोग करता था, जहाँ वो अदृश्य होकर के बादलों में छिप कर के भी युद्ध किया करता था। इस विद्या का रहस्य जो है ये मेघनाथ ने बहुत साधना करके पाया था, और शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन पे चलते हुए ऐसी बहुत सारी मायावी विद्याओं को मेघनाथ ने हासिल किया था। और बादलों से लड़ते हुए, क्योंकि अब जो आपके सामने ही ना हो तो फिर उसके साथ युद्ध कैसे करोगे। और मेघनाथ इसी मायावी विद्या के बल पे फिर छुप करके जो है कई बार वार किया करता था, और जो सामने वाला जो योद्धा है वो फिर वहाँ पे अपनी हार मान करके फिर मेघनाथ जो है उसको बंदी भी बना लिया करता था, इसी मायावी विद्या के बल पे कि बादलों में जा करके छुप करके फिर अदृश्य रूप से अपने रथ पे जो है फिर अपने प्रतिद्वंदी पे अटैक करना या प्रहार करना छुप करके। और अब आपको दिखाई नहीं देगी कौन से दिशा से जो है वो तीर आ रहे हैं या शस्त्र आ रहे हैं या दिव्य कुछ शक्तियों का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें ज़्यादातर जो योद्धा है वो असफल हो जाते थे, या तो फिर मारे जाते थे या फिर मेघनाथ के द्वारा बंदी बना लिए जाते थे। और इसके लिए मेघनाथ ने बहुत साधना की थी, माँ भगवती की कृपा। तभी तो मैंने कहा कि चाहे मेघनाथ की कुल देवी का स्वरूप है, चाहे माँ दुर्गा का स्वरूप है, ये सब माँ भगवती का ही प्राकट्य है। और जिसके ऊपर तांत्रिक सरस्वती की कृपा हो जाए तो कुछ तंत्र के ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां हैं, कुछ महाविद्याओं के रियल रहस्य हैं, शक्ति के वेग हैं, उसे भी साधक जो है वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसी शक्ति का आगे चल करके फिर जब मेघनाथ ने उनके समक्ष प्रयोग किया था, जो है शेषनाग के अवतार, जब रावण जो है माँ सीता को हर लाए थे, तो फिर उनके साथ श्री रामचंद्र जी का आगे चल करके जब संग्राम छिड़ा, तो मेघनाथ भी उस युद्ध में शामिल हुआ था, जिस युद्ध में मेघनाथ ने अपनी मायावी विद्या के द्वारा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था। ये तो अब श्री रामचंद्र जी की लीला है, क्योंकि वहाँ से फिर गरुड़ जी को भी माया लगनी थी, या शायद बाद में जाकर के गरुड़ जी के अंदर जो माया व्याप्त हो रही थी उसका भी अंत होना था। लेकिन मेघनाथ ऐसा बलशाली योद्धा था कि अपनी तंत्र शक्ति के बल पे एक बार को जो है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भी जो है नागपाश में मेघनाथ ने बांध लिया था। फिर हनुमान जी गए थे और वो गरुड़ जी को लेकर के आए थे, तब जाकर के फिर जो नागपाश है वो काटा गया था श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। और यहीं से फिर गरुड़ जी को भी दूसरी माया लगी थी कि मैं बंधन काटने आ रहा हूँ और ये जो पड़े हुए हैं कि ये सही में प्रभु हैं कि नहीं। और यहीं से श्री रामचरित्र मानस की भी आधारशिला की शुरुआत हुई थी, कि जहाँ से फिर गरुड़ जी बाद में कागभूषणी जी के पास भी पहुँचे थे, जहाँ जाकर के उनकी माया का अंत हुआ था। लेकिन माया रचने वाला कौन था? माया रचने वाला था मेघनाथ।
जिसने नागपाश की माया को भी रचा था। एक जगह बादलों में छिप कर के युद्ध करने की माया, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे और शेषनाग जैसे अवतार जो है उनको नागपाश में बांध लेने की माया भी जो है वो मेघनाथ ने रची थी। क्योंकि उस युद्ध में मेघनाथ एक ऐसा बलशाली योद्धा था जो शायद अगर कोई आम योद्धा होता तो वो कभी भी लंका की भूमि पर किसी दूसरे को विजय नहीं होने देता। जो कि प्रण किया था मेघनाथ ने कि जब तक मेघनाथ जीवित रहेगा तब तक जो शत्रु की पताका है वो कभी भी जो है वो लंका की देश की भूमि पे कभी नहीं फहराई जाएगी। लेकिन उससे पहले ही, रावण का वध होने से पहले ही मेघनाथ ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। ये जानने के बाद भी, क्योंकि एक से एक जो तांत्रिक विद्याओं के बल पे जो मेघनाथ ने अस्त्र प्राप्त किए थे, जो सिद्धियां प्राप्त की थी, जो गुप्त शक्तियों का प्रहार प्राप्त किया था, वो सब मेघनाथ ने उस युद्ध में जो है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के खिलाफ उसका प्रयोग किया था। लेकिन इसी कर्म के फलस्वरूप जब, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो है वो न्याय का धर्म युद्ध लड़ रहे थे और मेघनाथ, अब रावण तो ज्ञाता था, रावण ने अपनी जो है मुक्ति के लिए प्रभु के साथ बैर किया, और मेघनाथ भी बाद में जान गया था कि जिनके साथ मैं युद्ध कर रहा हूँ कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर मैं दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहा हूँ उनके ऊपर उस चीज़ का कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसका यही मतलब मेघनाथ ने भी जान लिया था कि जो इतने बड़ी बड़ी तांत्रिक सिद्ध अस्त्र विद्याओं का प्रयोग मेघनाथ ने किया था, तो वहाँ पे भी मेघनाथ को ये ज्ञात हो गया था कि प्रभु के हाथों ही मेरी मृत्यु भी जो है वो होगी। लेकिन इतना बड़ा योद्धा था मेघनाथ कि फिर भी जो है रणभूमि में गया, पिता के गलत होते हुए भी पिता की तरफ से लड़ा। लेकिन याद रखिएगा, कितने ही तांत्रिक सिद्ध आप हों, कितने ही आप गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हो, यदि गलत ध्वजा के नीचे आप लड़ेंगे और अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे, जो माँ भगवती की आराधना से मेघनाथ ने पाई थी, चाहे वो फिर कुलदेवी माँ निकुंबला का नाम आता है, जिसे बहुत सारे लोग जो है आगे चल करके माँ प्रत्यंगिरा से भी उसे जोड़ते हैं। ये एक बहुत ही रहस्यपूर्ण और एक शक्तिवान चर्चा है, क्योंकि मेघनाथ ने अपनी शक्तियों का जो दुरुपयोग है वो धर्म युद्ध में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के खिलाफ किया था। इसलिए बाद में फिर जा कर के मेघनाथ को मृत्यु जो है वो प्राप्त हुई थी युद्धभूमि में, क्योंकि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। कोई भी माँ मातंगी की कृपा वाला कोई कितना ही तंत्र साधक हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जैसे जितने अभिचारक कर्म हैं जिनका तांत्रिक शास्त्रों में वर्णन है, यदि आप उनका गलत प्रयोग करोगे तो अपना पतन भी आप स्वयं देखोगे। चाहे आप कितने ही तंत्र के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, चाहे कितने ही सालों से आपने उसकी प्रैक्टिस की हो, चाहे कितने ही जो है आपने गुप्त विद्याओं के रहस्य को सिद्ध कर लिया हो, सब एक क्षण में जो है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये माँ भगवती का ही स्वरूप है, जो अपने साधकों को कहीं कहीं तांत्रिक सरस्वती के रूप में, माँ मातंगी के रूप में वही ज्ञान प्राप्त करती है कि वो साधक फिर उस पर साधना करता है, उसका आधिपत्य पा लेता है, स्वामित्व पा लेता है, और उसी ज्ञान, उसी विद्या के बल पे बहुत सारी शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो माँ भगवती की ही शक्ति से फिर अपने अंत को भी प्राप्त करता है। कितना ही प्राप्त कर ले, कितना ही सिद्ध कर ले कि जी अब तो मैं अमर हो गया, अब तो मेरे को कोई मार नहीं सकता। जैसे मेघनाथ को भी ये हो गया था कि अब तो मेरे पास इतनी तांत्रिक शक्ति है कि मैं जब चाहूँ किसी को मैं बंदी बना लूँ। जब प्रथम बार युद्ध हुआ था मेघनाथ का जो है लक्ष्मण जी के साथ, तब भी मेघनाथ को यही था कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक सिद्ध हूँ, मुझे तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान है, मैं तांत्रिक सिद्धियों का प्रयोग करके फिर जो है लक्ष्मण जी को हरा दूंगा। और थोड़ा सा अहंकार और बढ़ गया था जब नागपाश में श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने बांध दिया था, क्योंकि ये लीला थी, श्री रामचंद्र जी की लीला थी
शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी की। क्योंकि प्रभु भी कई बार क्या करते हैं ना कि जब आप गलत मार्ग पे आ जाते हैं, आप अधर्म के मार्ग पे बढ़ने लग जाते हैं, आप जो है अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग करने लग जाते हैं, तो प्रभु भी एक बार को आपके अहंकार का नाश करने के लिए कई बार आपको बढ़ाते हैं कि नहीं थोड़ा बढ़े, या फिर जो अगर बिल्कुल ही पाप की गठरी पे आ जाए तो प्रभु भी देखते हैं कि अभी सुधर जाएगा, अभी छोड़ देगा। लेकिन अहंकार एक ऐसा विकार है कि जब अपनी शक्तियों का अहंकार, अपनी विद्याओं का अहंकार किसी को हो जाए, तो फिर वो अहंकार जब सवार हो जाए आपकी बुद्धि पे कि भैया मेरे जैसा योद्धा तो कोई दूसरा है नहीं, मेरे जैसा तांत्रिक सिद्ध कोई है नहीं, मेरे जैसा तांत्रिक रहस्य जानने वाला कोई नहीं है, उसके बाद फिर वही अहंकार जो है आगे चल करके आपका विनाश करता है, जैसा मेघनाथ के साथ हुआ था। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं मेघनाथ के कैरेक्टर के बारे में, ऐसे बहुत सारे रहस्य अभी भी हैं जो माँ निकुंबला के मंदिर से और वहाँ के गुप्त तांत्रिक कुछ स्थान है मेघनाथ से भी जुड़े हुए और रावण से जुड़े हुए, जो आज भी वहाँ बहुत सारे रहस्य जो है वो संजोए हुए, बहुत सारे, कि जहाँ से रावण और मेघनाथ जो है तांत्रिक शक्ति को प्राप्त किया करते थे, वहाँ ऐसे ऐसे दिव्य शक्ति के प्रयोग किया करते थे, ऐसे ऐसे दिव्य यज्ञ, तांत्रिक यज्ञ किया करते थे कि प्रभु को ही पृथ्वी पे धराधाम पे आना पड़ा, नहीं तो कोई आम योद्धा जो है शायद ही उनको कभी हरा पाता। इतना ज़्यादा जो है तंत्र का ज्ञान। लेकिन एक जगह ये भी कहा जाता है कि रावण से भी बड़ा तांत्रिक जो है वो मेघनाथ था, जो तंत्र के बहुत सारे रहस्य को जानता था। क्योंकि मेघनाथ भी जो है वो योद्धा भी था, लेकिन अपने चरित्र से च्युत नहीं था, इसीलिए मेघनाथ ज़्यादा बलशाली और मेघनाथ ज़्यादा विद्याओं का ज्ञाता था। लेकिन उनके अंदर भी एक बात थी कि अहंकार आ गया तो फिर आपके पतन का कारण जरूर बनता है। और जब गलत ध्वजा के नीचे आप लड़ेंगे, चाहे आप कितने ही सही हो, धर्म युद्ध में जो है अधर्म की तरफ से आप लड़ेंगे, चाहे आप कितने ही सही हो, कितने बड़े योद्धा आप हो, कितने ही बड़े तंत्र के रहस्यों को आप जानने वाले हो, कितने ही शक्तिवान आप हो, तब भी फिर आपको पतन का सामना जो है वो करना पड़ेगा या अपयश का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसी हम संगत करते हैं, अगर दुष्टों का संग करेंगे, कुरीतियों को फॉलो करने वालों का संग करेंगे, हम बोले यार कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं तो सही आदमी हूँ। लेकिन कई बार उन्हीं दुष्टों का किया हुआ संग जो है, उन्हीं कुरीति पे चलने वाले लोगों का संग जो है, चाहे वो फिर आपके परिवार के हों, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे वो आपके सहभागी हों, जब आप गलत में उनके साथ मौन धारण करके चलते रहेंगे, तो याद रखिएगा कि उसका जो बुरा फल है वो आपको भी एक ना एक दिन चखना पड़ेगा, जैसा मेघनाथ को चखना पड़ा था। क्योंकि रावण वैसे तो ज्ञानी थे, अपनी मुक्ति के लिए प्रभु से बैर किया, लेकिन ये कर्म ऐसा किया था कि माता सीता का हरण करके लाए थे, जिसका फिर खमियाजा बहुत सारी लंका की सेना को गवा के भी देना पड़ा। रावण को मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन श्री रामचंद्र जी की कृपा से वो गति पाई जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलते। क्योंकि शंकर जी की उपासना का फल तो मिलना ही था, जो रावण ने सारी उम्र किया था। और मेघनाथ भी जो है वीर गति को प्राप्त हुआ था। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और रहस्य है, क्योंकि एक बार उसी युद्ध भूमि में शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रयोग करके मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था। क्या आप जानते हैं उस शक्ति के नाम के बारे में, कि वो कौन सी शक्ति थी जिसके बारे में मेघनाथ ने गुप्त तरीके से उसको आवाहन करके फिर लक्ष्मण जी की ओर छोड़ा था, और उसी शक्ति के वेग के प्रहार से लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित हो गए थे। ये और रहस्य की बात है, लेकिन आपको मिलेगा जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो हो सकता है कि फिर बने रहिए वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पे मेघनाथ ने गुप्त रूप से जो है लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था,
और क्या उसका रहस्य है, तो हो सकता है फिर आप बने रहेंगे, आपका प्रेम मिलेगा, तो हो सकता है कि अगली वीडियो में ही या फिर जब ऑर्डर होगा देवादिदेव महादेव का, माँ भगवती का, जिनके स्वरूप से ही गुप्त रहस्यों का प्राकट्य जो है वो होता है, तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी शक्ति थी जिसका प्रयोग मेघनाथ ने किया था युद्ध भूमि में, जिसके बल पे लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया था, जो शेषनाग के अवतार है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यूं ही आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। लेकिन सही मार्ग का अनुसरण करेंगे, सही लोगों का ही आप संग करेंगे, तो आप बुरे फल को पाने से कई बार बच जाते हैं। गलत लोगों की संगत करेंगे, कई बार आपको भी बुरे फलों को प्राप्त करना पड़ता है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी आप सब।